ग्लोबल वार्मिंग के लिए कभी भी डेवलपमेंट का कंप्रोमाइज नहीं कर रहे, ये सच्चाई। जा रही हूँ, आप कहेंगे नमामि गंगे की बात हुई, 20,000 करोड़ का टारगेट बना, उसके बाद 30,000 करोड़ का टारगेट बना, क्या गंगा साफ हो गई? एक्सपर्ट से राय लीजिए, लेकिन ये टॉम एंड जेरी का गेम खेल के बच्चों के भविष्य को हम लोग को बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये ग्लोबल वार्मिंग का मुद्दा है और पूरे विश्व इसमें इन्वॉल्व है। मरेंगे तो हम सब मरेंगे, और मुझे लगता है कि हम लोग नहीं, लेकिन हमारा जो फ्यूचर है, हमारे जो बच्चे हैं, उनके लिए जो हम छोड़ के जा रहे हैं, वो हम सब के लिए बहुत शर्म की बात है। कोरोना में हम लोगों ने देखा विद इन 10 दिन में जो सबसे पॉल्यूटेड सिटी कैपिटल दिल्ली कहा जाता है, कोई कह रहा है पलारी का धुआं है, कोई कह रहा है अनऑथराइज्ड फैक्ट्री का धुआं है, चारों तरफ दिल्ली के पहाड़ है। प्रकृति ने क्या किया? हम सब चुपचाप घर बैठे और 350 से IQ सीधा 49 आ गया। हम और आप सब दूर दूर से देख रहे थे, चंडीगढ़ से पहाड़ दिख रहे थे, यहां से दूर दूर से अगर आप देख रहे थे तो कई कई किलोमीटर तक आपको सीन नजर आ रहे थे। क्यों? प्रकृति ने तो हम लोग को बहुत अच्छा और सीधा सिंपल मैसेज दिया कि अगर हम चुपचाप घर में बैठ जाए तो प्रकृति को अपने आप को ठीक करना आता है, वो सक्षम है। दोषी कौन है? हम सब दोषी हैं। हमारी फैक्ट्रीज दोषी है, हमारी गाड़ियां दोषी है, हमारा लोभ दोषी है, हमारा अत्याधुनिक होना दोषी है, कंक्रीट की बिल्डिंग खड़ा करना दोषी है, पेड़ को काटना दोषी है। देखिए, वैसे मैंने बिटिया से पूछा, मैंने कहा बेटा ग्लोबल वार्मिंग के लिए क्या करना चाहिए, समाधान क्या है? कहती मामा पेड़ मत काटो, गाड़ी में कम चढ़ो, गाड़ी कम यूज करो, इको फ्रेंडली मकान बनाओ, पानी कम यूज करो, सिंपल लाइफ जियो। हमारे बच्चे सिंपल तरीके से सिंपल बातें कह रहे हैं। मुझे लगता है बहुत टेक्निकल जाने की जरूरत नहीं है। क्या हम वो बातें कर रहे हैं? अभी बात कर रहे थे कि पॉलिथीन बंद हो गए। अरे नहीं बंद हुए, मैं आपकी जानकारी में दे रही हूँ। सब्जी वाले, ठेले वाले और जो छोटे छोटे दुकान वाले कहते हैं कि मैडम पहले सरकार को बोलिए, उसके बदले में कोई ऑथेंटिक लेकर आए, तब पॉलिथीन बंद होगा। मार्केट में पॉलिथीन बंद नहीं है, ये एलिगेशन मैं आप पे नहीं लगा रही। 2020 से 21 में 31 लाख पेड़ कट गए। आप ही ने क्वेश्चन आवर में आंसर दिया। क्या उसके बदले में पेड़ लगे? क्या एक पेड़ को लगाने में, पौधे से पेड़ बनने में कितने साल लग जाते हैं? अगर देवदार को शुरू करें तो 50 साल, 100 साल। आम के पेड़ को शुरू करें तो बड़े होते हैं, फल देने में भी 4 साल उसको भी लग जाते हैं। रामगोपाल जी बिल्कुल सही कह रहे थे कि आज मैंने बहुत बारीकी से देखा है। सर, मुझे पहाड़ों से बहुत प्यार है। उत्तराखंड की बात हो, हिमाचल की बात हो, अरुणाचल की बात हो, जाके दिल रोता है वहां पर। हम लोग ने डेवलपमेंट के नाम पर किसी की भी सरकार हो, फला जगह पे हमारा मंत्री गया, CM गया, ये सड़क बना दो, बना दी, ये सड़क बना दो, बना दी। हम एनवायरनमेंट के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कभी भी डेवलपमेंट का कंप्रोमाइज नहीं कर रहे, यह सच्चाई है। आप कहेंगे कि पहाड़ी इलाकों में कानून बने हैं, कोई भी बाहरी आदमी आके वहां पर जमीन नहीं ले सकता। आपको भी पता, हम सबको पता है कि इंडिया में, हमारे भारत में जुगाड़ टेक्नोलॉजी है। जुगाड़ टेक्नोलॉजी से आज हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, अरुणाचल हो, भरे पड़े हैं लोग। सर, अगर आप पूछेगा, मैं आपको एक पहाड़ का नाम दूंगी, दिल्ली वालों ने पूरा पूरा पहाड़ खरीद लिया है और धीरे धीरे वो पहाड़ में पेड़ नहीं, सिर्फ मकान और कंक्रीट नजर आते हैं। कल शिमला में आप चंडीगढ़ से पहाड़ पे स्टार्ट करिए शिमला जाने के लिए। हम लोगों ने डबल लाइन तो कर दी, आपने की, हमने की, शिलान्यास किया, आपने उद्घाटन किया, लेकिन आज मुद्दा यह है कि एक सिंगल लाइन चलती है। आज तक डबल लाइन नहीं चल पाई। आपकी गाड़ी चलती है, आपको डर लगता है कि बारिश होगी, लैंडस्लाइड होगा। किस लिए हम लोगों ने सड़कें बनाई? आप सिर्फ पहाड़ों को खोखला करने का काम कर रहे हैं। हाइड्रो पावर हिमाचल में है। मेरा दिल दुख रहा था जिस तरह से हम लोगों ने हाइड्रो पावर बनाए हैं। आपको, हम में से बहुत लोग गए होंगे सोलन, जो मनाली से 7 किलोमीटर पे है। ठीक है, लाहौल स्पीति और लद्दाख के लिए हमने कई किलोमीटर का फासला
शॉर्ट कर लिया, लेकिन उसके बदले में दिया क्या क्या? जो व्यक्ति भी उससे पहले गया है वो देख रहा होगा कि हम लोगों को क्या नुकसान हुआ। सर, जो पेड़ों की बात कह रहे थे, ये सच्चाई है और इसमें सरकार क्या एक्शन लेती है? जब भी जहां पे भी माइनिंग और हाइड्रो पावर के लिए जमीन ली जाती है, 10-10, 20-20 सालों वाले पेड़ों की लाइफ वाले पेड़ों की जगह बुशेस लगाई जाती है, फोटो दिखाई जाती है कि ये पौधा लगा दिया, ये पौधा लगा दीजिए। मैं दावा करती हूं कि 80% पौधे भी मर जाते हैं, वहां पे पेड़ क्या 2 साल का पौधा भी नहीं होता है। ये क्यों हम अपना इसे खुद कंक्रीट का पूरा पहाड़ खड़ा कर रहे हैं? सर, मैं कुछ पॉइंट देना चाहती हूं। मैं आपसे सिर्फ यह पूछना चाह रही हूं कि हम लोग तो बहुत सारे एक्शन की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री साहब ने 2050 से 2070 का टारगेट लिया, जो पेरिस में एग्रीमेंट हुआ, पंचामृत की बात की, पर होगा कैसे? आप जो टारगेट ले रहे हैं उसके लिए लगभग जो एक्सपर्ट कह रहे हैं 105 करोड़ लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी और पर ईयर 2.1 लाख की जरूरत पड़ेगी, करोड़ की। कहां से लाएंगे? ये क्या मजाक है क्या? हमारे प्रधानमंत्री 2070 तक तो 120 साल के हो जाएंगे, हम लोग जिंदा रहेंगे क्या? सर, मैं आपसे कुछ पॉइंट पे बात करना चाहती हूं कि विद इन 10 डेज जब कोरोना में प्रकृति ने हमें यह बता दिया कि बहुत छोटी छोटी बातों से हम अपने ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। मुझे उस वक्त आश्चर्य हो रहा था, एक मीटिंग में जो ये पेरिस एग्रीमेंट ही हुआ, आप सोचिए कितने करोड़ रुपए खर्च हुए होंगे, आज तक कितने खरब रुपए खर्च हो चुके हैं। सर, मैं आपसे पूछना चाह रही हूं, नमामि गंगे की बात हुई, 20,000 करोड़ का टारगेट बना, उसके बाद 30,000 करोड़ का टारगेट बना। क्या गंगा साफ हो गई? क्या हमारी यमुना साफ हो गई? स्वच्छ भारत की हम बात करते हैं, दिल्ली के, अरे भाई नहीं कर रही हूं पॉलिटिक्स, अरे शांत रहो। दिल्ली के सुनो, दिल्ली के चारों तरफ कूड़ा है। मंत्री जी, मैं आपको कह रही हूँ, राय लीजिए, एक्सपर्ट से राय लीजिए, लेकिन ये टॉम एंड जेरी का गेम खेल के बच्चों के भविष्य को हम लोग को बर्बाद नहीं करना चाहिए। जन ज्वार जनता की